हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अभिषेक कुमार साहू एक बार फिर आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आज हम लोग अलजेब्रा में पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखिए, वेरिएबल्स को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करें, इट कम्स फ्रॉम वैरी, यानी कोई ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हर एक मोमेंट पे क्या हो, चेंज होती रहे। मतलब किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे उसकी वैल्यू कुछ और हो, फिर दूसरे मोमेंट पे चेक करें तो कुछ और हो, यानी उसकी वैल्यू कंटिन्यूएशन क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। जैसे हम मान लेते हैं कोई एक वेरिएबल वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते, अल्फाबेट, जितने भी अल्फाबेट होते हैं उन सबको हम वेरिएबल्स की कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने बोला ए, मान लेते हैं दो पर्सन है। कौन कौन? एक्स और वाई, ये दो पर्सन है। हमने पूछा एक्स से कि ए की वैल्यू क्या है, इसका मन किया, इसने बोल दिया 10 है। वाई से पूछ लिया, बोला 20 है। नेक्स्ट डे हमने पूछ लिया एक्स से ए की वैल्यू क्या है, उसको याद नहीं कल हमने क्या बताया था, उसने बोल दिया 30 है। वाई से पूछ लिया, वाई ने भी कुछ बता दिया 40 है। यानी अगर आप देखिए इसी, ये वेरिएबल एक है, ए है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स के अकॉर्डिंग ही चेंज हो रही है, वाई के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रही है। यानी इसकी एक वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। यानी वेरिएबल्स, कोई भी अल्फाबेट वेरिएबल्स हो सकता है क्योंकि इनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है। अगर हम 30 की बात करें, अगर हम आपको बोल दे 30 है, तो इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। आप किसी से भी पूछिए इसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं कर पाएगा, 30 मतलब 30। बट अगर आपने ए दे दिया तो इसकी वैल्यू क्या होने लगेगी, चेंज होने लगेगी, डिफर होने लगेगी, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, टाइम टू टाइम वेरी करेगी। यानी ये फिक्स नहीं होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की। जैसे न्यूमेरिक वैल्यू का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है, उसी तरीके से अलजेब्रा में भी वेरिएबल्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। अब देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट क्या है, एडिशन। अब एडिशन कैसे होता है वेरिएबल्स का? देखिए, सबसे पहले जब भी हम कोई वेरिएबल लिखते हैं, मान लेते हैं एक वेरिएबल है एक्स है, ठीक है, इसको ऐड करना है तो हम सेम वेरिएबल की कैटेगरी में ही ऐड कर सकते हैं। यानी अगर ये एक्स है तो हम इसको सिर्फ एक्स की कैटेगरी से ही ऐड कर सकते हैं। यानी अगर एक्स है तो इसको हम वाई से ऐड नहीं कर सकते हैं, इसको हम वाई से ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर x है, यहाँ पे आप z लिख दीजिए, ये भी ऐड नहीं होगा। यानी ऐड होने के लिए क्या होना चाहिए, ये वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। वेरिएबल्स को डिफाइन एक बार समझ लीजिए कैसे करते हैं। मान लेते हैं ये x है, इसको हम लोग 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। किसी भी वेरिएबल के साथ में कोई भी जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। अगर कुछ आपको नहीं दिख रहा है न्यूमेरिक फॉर्म में, किसी भी वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो उसको हम लोग इस तरीके से राइट करके 1 डिफाइन कर लेते हैं। यानी इस केस में अगर हम पूछे कोफिशिएंट कितना है तो आप 1 बताओगे। अगर 2x लिखा है तो क्या बोलोगे, 2 इसका कोफिशिएंट है। 5x है तो 5 कोफिशिएंट है। -6x है तो -6 कोफिशिएंट है। इस तरीके से वेरिएबल के साथ में जो भी न्यूमेरिक वैल्यू लगी होगी उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। अब बात करते हैं पावर की। मान लेते हैं वेरिएबल y है, कोफिशिएंट इसके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है और पावर इसके ऊपर होता है। मान लेते हैं ये 2 है, तो इसको बोलते हैं वाई स्क्वायर। ये y की पावर यानी y के साथ में जो ऊपर लगेगा उसको हम लोग पावर बोलते हैं। कुछ नहीं लगा होता है तो 1 अंडरस्टूड होता है। जैसे न्यूमेरिक वैल्यू में हमने बताया था प्लस साइन नहीं लगा होता तो वो अंडरस्टूड होता है, उसी तरीके से पावर अगर आपको कुछ भी डिनोट नहीं है तो 1 अंडरस्टूड होता है। अब जैसे मान लीजिए हमको ऐड करना है, x को ऐड करना है तो हमें x चाहिए, हमको वाई स्क्वायर को ऐड करना है तो हमको वाई स्क्वायर ही चाहिए। कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन वेरिएबल्स डिफरेंट नहीं होने चाहिए, नहीं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है सिंपल सा x प्लस एक्स। हमने क्या बताया था एडिशन में, कोफिशिएंट का ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। अब
इस केस में यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ कितना है 1, दोनों पॉजिटिव हैं और 1 + 1 कितना हो जाता है 2, कोफिशिएंट ऐड हो गए और वेरिएबल को एज इट इज कॉपी कर दीजिए, तो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। सेकंड देख लीजिए 3y है 6y है, दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 3 है, प्लस का 3 है, यहाँ पे कितना है प्लस का 6 है, दोनों को ऐड करेंगे तो +3 + 6 कितना हो जाएगा 9 और वेरिएबल एज इट इज कॉपी कर देंगे y। थर्ड देख लेते हैं -6a² -12a²। आप समझिएगा वेरिएबल्स यहाँ पे a² है, देखिए यहाँ भी a² है, इसका मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ये -6 है कोफिशिएंट, यहाँ पे कितना है -12 है। जब -6 -12 है, मैंने बताया था दोनों साइन सेम होते हैं तो वैल्यू क्या होती है ऐड होती है, दैट मीन्स 18, और साइन कौन सा लगता है जो आपका कॉमन दिख रहा हो यानी -18। इसके बाद वेरिएबल हम क्या करते हैं एज इट इज कॉपी कर देते हैं यानी -18a²। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं एडिशन का ही। 12y² प्लस 3y², प्लस का 12 है प्लस का 3 है, ऐड हो गया कितना आ गया 15y²। ठीक है, फिफ्थ देख लीजिए, मान लेते हैं हम बोलते हैं y है वो y² में ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है -3y² -6y²। अब देखिए हमने क्या बोला था वेरिएबल शुड बी सेम बट हेयर वेरिएबल्स आर डिफरेंट। यहाँ पे y है यहाँ पे y² है, जब वेरिएबल्स ही डिफरेंट है तो हम कोफिशिएंट चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे ऐड ही नहीं हो सकते हैं, तो ये सॉल्व नहीं होगा, ये ऐड नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स क्या है y² है, यहाँ पे क्या है y, दोनों डिफरेंट है, पावर हालांकि चेंज है, y तो सेम है दोनों में लेकिन पावर चेंज होने की वजह से क्या है वेरिएबल चेंज हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो हम कोफिशिएंट भी चेक नहीं करेंगे, सिंपली हम कहेंगे ये ऐड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एडिशन। सेकंड आता है सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल एज इट इज जैसे हम लोगों ने न्यूमेरिक के लिए पढ़ा था बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे ही सब्ट्रैक्शन होगा। फॉर एग्जांपल पहला अगर हम x में 2x माइनस करते हैं तो क्या आएगा, देखिए वेरिएबल यहाँ पे सेम है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है -2 है, 1 और -2 का रिजल्टेंट कितना आएगा -1, और वेरिएबल एज इट इज लिख देंगे। अब हमने बताया था आपको 1 जो है हम लोग मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में शो नहीं करते हैं, तो इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन में क्या लिखेंगे -x। ये गलत नहीं है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये भी गलत नहीं होगा लेकिन हम लोग हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, दैट मीन्स -x विल बी योर आंसर। सेकंड देखिए y² -6y²। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल y² है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन या एडिशन पॉसिबल है, चेक कर लेते हैं। साइन दोनों डिफरेंट, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है प्लस का 1, यहाँ पे कितना है माइनस का 6, -1 और 6 का रिजल्टेंट कितना आएगा -5। ये कैसे आएगा ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। -5y²। लास्ट एग्जाम्पल एक और चेक कर लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल एक बार और देख लेते हैं क्या है -6a² +12a²। अब देखिए वेरिएबल सेम है a²², ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 12 है, -6 और +12 रिजल्टेंट 6 आएगा और वेरिएबल एज इट इज कॉपी कर देंगे, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 6a² आ जाएगा। फोर्थ देख लें -6x² +x। अब इसमें देखिए क्या है
वेरिएबल्स ही डिफरेंट है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है। जब वेरिएबल्स ही डिफरेंट है तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो कर ही नहीं सकते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, यानी हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा, या फिर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोलेंगे। फिफ्थ देखिए, 7a² माइनस बी स्क्वायर। अगेन दोनों वेरिएबल डिफरेंट हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं, यानी कैन नॉट बी सॉल्व। ओके, ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये वेरिएबल है। मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से टोटली डिफरेंट है। कैसे? ध्यान सुनिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग कोफिशिएंट कोफिशिएंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे, पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग पावर को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, पावर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, पावर ऐड होगी, और डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होगी। अब देखिए एग्जांपल से समझते हैं कैसे करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल हमने बोला x को x से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से सुनिएगा, x को x से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या इसका प्रोसेस होता है, आप साइन को साइन से मल्टीप्लाई करिए, न्यूमेरिक वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए, यानी समझ लीजिए साइन को साइन, पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर न्यूमेरिक वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन हम लोग वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसमें ये कंपलसरी नहीं कि वेरिएबल सेम होना चाहिए, डिफरेंट हो, इसमें डिफरेंट हो सकता है, सेम कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का ये प्लस का, दोनों प्लस प्लस, मल्टीप्लिकेशन में हमने बताया था प्लस ही आता है, प्लस लिखेंगे नहीं। देन यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो x। अब ध्यान सुनिएगा, पावर ऐड होती है, हमने बताया था, यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ पे पावर कितनी है 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। अब 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी x ही आएगा, और 1 प्लस 1 2, यानी x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर आएगा। और वहीं अगर हम इसको एडिशन करे होते हैं x और x का, तो रिजल्ट कितना आया होता 2x। देखिए एडिशन पे 2x आया, मल्टीप्लिकेशन में x स्क्वायर आया। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इन दोनों क्वेश्चंस में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमें पावर का एडिशन करना है, और जब भी हम सिंपल एडिशन कर रहे हैं वेरिएबल्स का तो हम कोफिशिएंट को ऐड करते हैं, वेरिएबल्स में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर है और 3xy, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करेंगे, यहाँ एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो प्लस और प्लस तो प्लस आएगा, कोई चेंजेस नहीं। अगेन न्यूमेरिक वैल्यू, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 3, 1 इंटू 3 3 हो गया। अगेन देखिए ये x है, यहाँ भी x है, तो हमने x लिख लिया। अब देखिए पावर ऐड करते हैं, तो जब पावर ऐड करेंगे तो यहाँ कितनी है 2 है, तो 2 लिख लिया। यहाँ पे कितनी है पावर 1, तो 2 प्लस 1 लिख लिया। अब x खत्म हो गया, अब y चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म में y नहीं है, कोई बात नहीं, सेकेंड टर्म में y है, लिख लिया। पावर कितनी है 1। अब कुछ इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि और y है नहीं हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 एज इट इज रहेगा, x 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, y 1 लिखेंगे नहीं तो ये y हो जाएगा, 3x क्यूब y। एक चीज और है, हम इसको 3y(x क्यूब भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल्स को हम आगे पीछे लिख सकते हैं। सपोज दैट a और b का मल्टीप्लिकेशन a b बना, तो ba भी तो बन सकता है। कैसे, अगर हम 2 इंटू 3 करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसका रिजल्टेंट 3 इंटू 2 दोनों क्या होते हैं, सेम ही तो आते हैं, सेम आते हैं ना। तो वेरिएबल्स जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वेरिएबल्स आगे पीछे हम लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होगी, यानी यानी ये भी सही है, ये भी सही है,
तो ऐसा मत समझिएगा कि पहले x ही लिखना कंपलसरी है, लेकिन अगर आप x पहले लिखते हैं तो एक स्टैंडर्ड होता है कि x पहले आता है y से, तो इस वजह से हम लिख सकते हैं। बाकी गलत ये भी नहीं है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, गलत कोई भी नहीं होगा। चलिए लास्ट पढ़ लेते हैं, डिवीजन। डिवीजन में भी मल्टीप्लिकेशन का ही रूल फॉलो होगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले साइन का डिवीजन होगा, ये प्लस दोनों प्लस प्लस मतलब रिजल्टेंट प्लस आएगा। अब देखिए ये 3 है, यहाँ पे 1 है, ये 1 है, तो 3 को 1 से डिवाइड किया तो कितना आता है? 3 आता है। अब एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करिए, देखिए एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करना है। अब देखिए x लिख लिया, ऊपर का है तो ये 2 लिखा। डिवीजन में जो नीचे होता मैंने क्या बताया था, पावर उसकी माइनस में होगी। ये 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, -1, तो ये कितना आ जाएगा, 3x 2 - 1 x, यानी 3x आएगा इसका सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट देखिए, मान लेते हैं 6x² डिवाइडेड बाई xy है। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 6 को यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, 6 को 1 से डिवाइड किया कितना आएगा, 6x है। ये न्यूमरेटर पार्ट होता है तो न्यूमरेटर पार्ट का पहले लिखेंगे, तो 2 यहाँ पे -1 y, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, तो कितना लिखेंगे 1 - 1 कितना आ जाएगा, 6x 1 y की पावर 0। एक बात समझिएगा, किसी की भी पावर 0 हो, किसी की भी पावर, किसी वेरिएबल की पावर, मान लेते हैं x की पावर, किसी न्यूमेरिक वैल्यू की पावर 0, या फिर कोई अल्फाबेट कुछ भी है, अल्फाबेट a मान लेते हैं, तो किसी की भी पावर 0 अगर आपको दिख गई तो इसकी वैल्यू ऑलवेज विल बी 1, ऑलवेज विल बी 1, यानी किसी की भी पावर, हमने बोला ब्रैकेट में लिखा है a प्लस बी प्लस सी, इसकी पावर 0 लगा दी तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी किसी की भी पावर 0 हो तो वैल्यू विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए 6, ये x एज इट इज क्यों 1 है, y की पावर 0 तो इसको 1 लिख देंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रोल खत्म हो जाएगा, यानी 1 को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6x। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इसमें डिस्कस किया गया है, या किसी भी स्टैंडर्ड पे हो इसका यूज हमेशा होगा। यानी अगर आप 6 में है, 7th में है, 8th में है, इवन 9th 10th किसी में भी है, आप जब भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने जाओगे तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए बेसिक बहुत जरूरी है। तो आई होप यहाँ से आपको समझ में भी आया होगा और कंफ्यूजन भी आई थिंक आपको अब नहीं होगी। ओके, थैंक यू।